सौभाग्य की एक बात यह है कि महाराष्ट्र कांग्रेस के अध्यक्ष ने जो किया उसको किसी भी एंगल से सही नहीं ठहराया जा सकता। पैर धुलवा रहे हैं किसी से ऐसे शान से। कई लोग कह रहे हैं कि कोई पब्लिक का नेता होकर पैर कैसे धुलवा सकता है? अरे नेता होकर मतलब नेता नहीं होते तो क्या पैर धुलवा सकते थे? कोई कुछ भी होकर पैर कैसे धुलवा सकता है किसी और से? यह ऊंच नीच नहीं है तो क्या है? आपको पैर धुलवाते हुए गलत ही नहीं लग रहा? गलत ही नहीं लग रहा कुछ, तो फिर तो आपकी सोच पर सवाल होगा। बिल्कुल होगा, सोच ही गलत है। ये वो आपका बेटा थोड़ी है। और वैसे तो बेटे से भी पैर क्यों धुलवाए कोई? ये हाथ धुलवाने जैसा नहीं है। कोई हाथ धुलवाता है तो पानी ही डालता है, हाथ खुद धोने पड़ते हैं। लेकिन पैर तो दूसरे को अपने हाथ लगाकर धोने पड़ेंगे ना, जो कार्यकर्ता ने किया। और ये मत कहिए कि कार्यकर्ता को पैर धोने में कोई प्रॉब्लम नहीं, तो आपको क्या प्रॉब्लम है? बिल्कुल है, प्रॉब्लम है। पैर धुलवाने से एक ऊपर दूसरा नीचे हो जाता है, बराबरी नहीं रहती। एक मालिक दिखता है, दूसरा गुलाम दिखता है। एक आराध्य दिखता है, दूसरा भक्त दिखता है। यह नहीं हो सकता। और लोकतंत्र में कोई जनता का प्रतिनिधि करे तो यह पाप से भी बड़ा पाप है। नेता तो वो होना चाहिए जो ये देखे कि ऐसी हरकत कोई ना करे और आप खुद करवा रहे हैं। भले ही करने वाले की मर्जी हो पैर धोने की, भले ही वो अपनी इच्छा से पैर धोना चाह रहा हो, भले ही वो जबरदस्ती करके जिद करके ही पैर धो रहा हो आपके, तब भी ये नहीं होने देना चाहिए। डिग्निटी, आत्मसम्मान, इससे कोई समझौता नहीं हो सकता। ये सोच जब तक चलती रहेगी, ऊंच नीच चलती रहेगी। गुलाम नहीं होते इस जमाने में। आप कीचड़ से सने हुए आए थे तो कोई पानी से भरी बाल्टी ले आता, आप पैर डाल लेते बाल्टी में, खुद ही अपने हाथों से पोंछ लेते पैर। आपने पैर कैसे धुलवा लिए? अगर आपको ध्यान नहीं रहा और आपसे चूक हो गई तो आप इसको स्वीकार करके भी आगे बढ़ सकते थे। लेकिन आप तो इसमें कुछ गलत ही नहीं देख रहे हैं। और जब आप इसमें कुछ गलत नहीं देख रहे तो माफ कीजिएगा, आपका मकसद ही पूरा नहीं हुआ पैर धुलवाने का। माफ कीजिएगा, कीचड़ साफ नहीं हुआ। कीचड़ में सने हुए दिख रहे हैं आप। इस वाले कीचड़ को साफ कीजिए। 100 बात की एक बात।